होरमा कुड़ुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। इसके पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कुड़ुख क्रिया शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना सीखे। पिछले वीडियो में कुड़ुख क्रिया शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना सीखे, लेकिन अब आता है कि कुड़ुख क्रिया बहुत सारा है और क्रिया में ही ज्यादातर चेंजिंग होता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक बेसिकली पूरे ही जितना हो सके क्रिया को कवर करने का कोशिश किए हैं। अभी हम जानते हैं, देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी में हम आप पढ़े हैं कि क्रिया उसे कहते हैं जिस शब्द से कोई भी काम होना करना को दर्शाता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कुड़ुख क्रिया से इसका मीनिंग जानेंगे और इसका उपयोग जानेंगे। और आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी हम लोग जब कुड़ुख क्रिया शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना सीखे थे, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग क्या है, मेन क्रिया और उस क्रिया को हम लोग किस जैसे बातचीत करते हैं। जैसे पढ़ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ना क्रिया है। पढ़ना दो तीन जगह यूज होता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो हम लोग पढ़ना डायरेक्टली बोलते हैं। या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है, तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें से डायरेक्टली हम पढ़ना बोलते हैं। नहीं तो पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जबकि क्रिया क्या है? जाना। लेकिन जा रहे हो केवल जा से करते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह कुड़ुख में भी जैसे एरना, एरना मीन्स देखना, लेकिन एरना को हम लोग कैसे बोलते हैं? एरा या एराए। ठीक है, तो इसी को हम लोग अब देखेंगे। और टेंस में हम लोग देखे थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको डायरेक्टली सिंपली कुड़ुख में बोलचाल की भाषा में ये 4 स्टेप में हम लोग का मतलब बातचीत का फंक्शन पूरा हो जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इससे डीपली नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि एरना क्रिया को, ठीक है, हम लोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरह यूज करते हैं। हालांकि इसके पहले भी हम लोग छोटे छोटे कुड़ुख शब्द से वाक्य बनाकर सीखने में किए थे, जिसमें क्रिया इंक्लूड था। आज देखते हैं, पहला है एरना, जिसका कुड़ुख होता है देखना। एरना क्या हुआ? मुख्य क्रिया हुआ, लेकिन इसको हम लोग बोलचाल की भाषा, बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं? पुरुष के लिए होगा एरा और महिला के होगा एराए। जिसका इधर था देखना, और एरा एराए को क्या बोलते हैं? देखो। अब इसको समझने वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका पहचान है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या पहले बोला जाता था सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही है। इसके पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम देखते हैं कि जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं रहता हूं, मैं चलता हूं, मैं पढ़ता हूं। ये जो ता हूं है, ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ऐसे शब्द होगा जैसे कुड़ुख में मैं
जैसे पहला है एरना से, मैं देखता हूं, एन एरदन। इसमें एन हमने नहीं लिखा है, केवल ताहो तू होगा तो क्या होगा, रहा हो रही होगा तो क्या होगा, चुका हो चुकी हूं क्या होगा, इस टाइप का। तो जैसे मैं देखता हूं, एन एरदन, तो यहां लिखे हमने एरदन, इसमें एन जोड़ देना है कि मैं देखता हूं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, एरदन। और कंटिन्यूअस क्या पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आता है तब कुड़ुख में हम लोग एरना से एरा लगदन बोलते हैं। ठीक है, और पास्ट मीन्स जो जो बीत गया, जो समय बीत गया। जैसे मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ चुका, मैं खा लिया, मैं खा चुका। ठीक है, इसको कुड़ुख में क्या बोलते हैं हम लोग, एरना से ही लेके चलते हैं तो ईरकन, एन ईरकन, मतलब मैं देख लिया या मैं देखा। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स आने वाला समय। ठीक है, जैसे जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, ये सब वाक्य के सेंटेंस के अंत में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। जैसे मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं हूं, ठीक है, लेकिन पढ़ूंगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं गाऊंगा, मैं जाऊंगा इत्यादि। ठीक है, तो अगर गागी होगा तो एरा से हम लोग क्या बोलेंगे, एरोन। अब तो ये पहचान में आ गया, ता है, ती है, ती हूं, रहा हूं, रही हूं, चुका हूं, चुकी हूं, ऊंगा, ऊंगी भी बोले हैं, लेकिन गागी होता है। जैसे पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, जाऊंगा, जाऊंगी, इसीलिए हमने इसमें ऊंगा, ऊंगी लिखे हैं। बट उसमें आप जाऊंगा, आऊंगा, उसमें क्रिया का फर्स्ट वर्ड जोड़ देना है। तो अब देखना है, अब ये समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 4 स्टेप से ही हमारा पूरा भाषा कंप्लीट हो जाए लगभग। अभी देखते हैं कि इसका एरा से, एरना मीन्स देखना, इसका हम लोग बोलचाल में कैसे यूज करते हैं, एरा ऑब्लिक एरा, एरा पुरुष के लिए, एरा महिला के लिए, जिसका होता है देखो। अब प्रेजेंट कंटिन्यू इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में ताहु तीम जिसमें का एरदन, एरा लगदन, ईरकन, एरोन। अब दूसरा हम लोग क्रिया देखते हैं। जैसे नेक्स्ट मुख्य क्रिया हो गया है बेचना, जिसका हिंदी होता है खेलना। तो बेचना, खेलना, तब इसमें भी इसके पहले हम वीडियो में सीखे थे कि मुख्य क्रिया यूज कहां कहां करते हैं। इसे आपको खेलना चाहिए, निंगा, निंगन, निंगा के बेचना चाहिए, जहां चाहिए या रई इस टाइप का वर्ड आएगा तो उस समय क्या है, मुख्य क्रिया को हम लोग यूज करते हैं बेचना को। और ऐसे बेचा से चलते हैं। जैसे बेचा मीन्स खेलो पुरुष के लिए, और बेचा मीन्स खेलो महिला के लिए। अब इसको देखते हैं तीनों में कैसे हैं, बेचदान, बेचा लगदान, बिचकान, बेचोन। मतलब इसको अगर मैं से अपना करता हूं, मैं खेलता हूं, खेल रहा हूं, खेल चुका, खेलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेचना का हो गया। अब देते हैं काना। काना मीन्स काना नहीं, काना, का को थोड़ा सा लंबा खींचना है। काना मीन्स जाना, कहीं हम एक जगह से दूसरी जगह जानते हैं तो उसको बोलते हैं जाना। इसको हम लोग कैसे, काला या कालाई बोल के बोलते हैं। जिसका होता है जाओ, पुरुष के लिए काला,
और महिला के लिए कल आए। अब इसको इस फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। कादन, काला लगदन, केरकन, कालोन। जैसे मैं से अगर बोलता हूं, ठीक है, तो एन कादन, एन काला लगदन, एन केरकन, एन कालोन। नेक्स्ट है, ये था जाने का। अभी है बारना, जिसका होता है आना। मुख्य क्रिया का है बारना, लेकिन इसको हम लोग कैसे बोलचाल की भाषा में कैसे यूज करते हैं? बारह पुरुष के लिए और बारह महिला के लिए, जिसका हिंदी होता है आओ। अब इसको हम लोग चारों फॉर्मेट में कैसे यूज करेंगे? बरदन, बरआ लगदन, बरचकन, बरओन। मतलब मैं से अगर बोलूं, एन बरदन मतलब मैं आता हूं, एन बरआ लगदन मैं आ रहा हूं, एन बरचकन मैं आ चुका या आ गया, एन बरओन मैं आऊंगा। ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट क्रिया क्या है? ओन्ना। ओन्ना मीन्स पीना। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ओना और ओना से बात करते हैं। ठीक है, ओना पुरुष के लिए, ओना महिला के लिए, जिसका हिंदी होता है पियो। अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में फिर कैसे बात करेंगे? ओंदन, ओना लगदन, ओंडकन, ओनोन। इसमें फिर हम अपने से मैं अपना को एन करके जोड़ते हैं, तब क्या होगा? एन ओंदन मैं पीता हूं, एन ओना लगदन मैं पी रहा हूं, एन ओंडकन मैं पी चुका, एन ओनोन मैं पीऊंगा। मोखा, मोखा मीन्स खाना, मोखना मीन्स खाना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुड़ुख में ओन्ना मीन्स पीना, एक्सेप्ट भात को। भात को जब हम लोग खाते हैं उसको भी ओना बोला जाता है, जबकि वो लिक्विड नहीं है। ऐसे कुड़ुख में ओन्ना पीने से रिलेटेड है, एक्सेप्टेड भात को। भात को कभी भी खाने के लिए ओना बोला जाता है, बाकी सब चीज को मोखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था मोखना, जिसका होता है हिंदी खाना, जिसको हम लोग बात में कैसे यूज करते हैं? मोखा, मोखय। ठीक है, मोखा पुरुष के लिए और मोखय महिला के लिए, जिसका हिंदी होता है खाओ। अब इसको फिर हम ता, ता, ती, रहा, रही के साथ कैसे यूज करेंगे? मोखदन, मोखा लगदन, मोक्कन, मोखोन। इसमें मैं अपने से मैं ऐड करके अगर बोल दूं, एन मोखदन, एन मोखा लगदन। एन मोखदन मीन्स मैं खाता हूं, एन मोखा लगदन मीन्स मैं खा रहा हूं, एन मुक्कन मीन्स मैं खा चुका, एन मोखोन मीन्स मैं खाऊंगा। नेक्स्ट है पढ़ना। यहां पढ़ना का हमने पढ़ना ही लिया है, बट पढ़ना का होता है बचा। ठीक है, पढ़ना का बचा। ठीक है, लेकिन वो बहुत पुराना है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। पढ़ना को बचा बोला जाता है, लेकिन आज के समय जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा, उसके हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं, ताकि हम जो बात बोले आगे को भी समझ में आए और दोनों को आपस में बात करने में आसानी हो। पढ़ना का हम पढ़ना लिए हैं, बट ये कुरुख में, ओरिजिनल कुरुख में बचा होता है, जो बहुत पुराना है। ठीक है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ना को पढ़ना ही लिया है, जिसको हम लोग बातचीत के क्रम में क्या होता है? पढ़ा, पढ़ाए। पुरुष के लिए पढ़ा, महिला के लिए पढ़ाई यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है पढ़ो। अब इसमें देखते हैं पढ़दन, पढ़ा लगदन, पढ़चकन, पढ़ओन।
अगर मैं एन से अगर मैं जोड़ के बात करता हूं तो होता है एन पढ़दन, मीन्स मैं पढ़ता हूं। एन पढ़ा लगदन मीन्स मैं पढ़ रहा हूं। एन पढ़चकन मीन्स मैं पढ़ चुका या पढ़ लिया। एन पढ़ओन मीन्स मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट है लिखना। लिखना का यहां हमने लिखना ही लिया है, लेकिन लिखना को कुड़ुख में टुड़ा बोला जाता है। ठीक है, आपके नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन आज के समय का जो मांग है उसके हिसाब से हमने यहां पढ़ना को पढ़ना ही लिया है, पढ़ना का पढ़ना लिया है और लिखना का लिखना ही लिया है। लेकिन लिखना का अगर एक्चुअल कुड़ुख में देखा जाए तो टुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहां लिखना को लिखना ही लिया है। लिखना का लिखना। अब इसको हम लोग कुड़ुख में कैसे बातचीत के क्रम में क्या यूज करते हैं? लिखा पुरुष के लिए, लिखाए महिला के लिए। ठीक है, जिसका होता है हिंदी लिखो। अब इसको लिखदन, लिखा लगदन, लिखचकन, लिखओन। अब इसको मैं अपने आप को मैं से अगर इस बात अगर ताती करके हम अगर शुरू करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, एन लिखदन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, एन लिखा लगदन। मैं लिख चुका, एन लिखचकन। मैं लिखूंगा, एन लिखओन। इस टाइप का। तो ये फॉर्मेट अगर आपकी नॉलेज में आ जाएगा तो आप आसानी से एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं। और बहुत सारा ऐसे क्रिया है, इसीलिए इस चैप्टर को हमने भाग नंबर 1 नाम दिया है। और हम कोशिश करेंगे इसी तरह और से क्रिया को ऐड करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और क्या बोलते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और जो नए व्यूअर्स जो भी हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कुड़ुख भाषा से अनभिज्ञ हैं और जानने की इच्छा है, तो उनके पास शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख के एक दूसरे के साथ बात करें और अपनी भाषा का विस्तार करें। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।